दोस्तों, अगर केवल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को छोड़कर तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के तीनों सेनाओं के पास आज के समय में ज़रूरत के हिसाब से बेहतरीन और अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत इन हथियारों को और तकनीक के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत को और भी मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। भारत की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की कमी के बावजूद कोई भी दुश्मन देश भारतीय वायुसेना के सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता। भारतीय वायुसेना के साथ साथ हमारी नौसेना और थल सेना भी अपनी ताकत और ऑपरेशन क्षमता में किसी से कम नहीं है। समुद्र के क्षेत्र में भारत का दबदबा भी हर बीतते दिन के साथ और मजबूत हो रहा है। अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत की सैन्य ताकत में एक नया आयाम जोड़ती है। यह सबमरीन भारतीय नौसेना को गहराई में ऑपरेशन करने की जबरदस्त क्षमता प्रदान करती है। लेकिन भारत यही नहीं रुकना चाहता। प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत ने 2 नई सबमरीन विकसित करने का कार्य शुरू किया है। इन सबमरीन्स की सबसे बड़ी खासियत इनका 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जो इन्हें महीनों के तक समुद्र में ऊर्जा प्रदान करेगा। इन सबमरीन्स की ताकत केवल उनके रिएक्टर तक सीमित नहीं है। इनमें तैनात की जाने वाली मिसाइलें जैसे साइलेंट किलर मिसाइल दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम होगी। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यह सबमरीन अरिहंत क्लास से भी ज़्यादा एडवांस होगी। इनकी डिजाइन, तकनीक क्षमताएं और संचालन की दक्षता भारतीय नौसेना की ऑपरेशन ताकत को अगले स्तर पर ले जाएगी। सबमरीन्स पर तैनात की जाने वाली मिसाइलों में भारत की हाल ही में विकसित की गई K-50 मिसाइल भी शामिल होगी। दोस्तों, K-5 मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल न केवल दुश्मन की रणनीतियों को विफल करने में मदद करेगी, बल्कि भारत को एक अजेय ताकत के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही K-5 के आगे बढ़ते हुए भारत के K-7 और K-8 जैसी मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जिनकी रेंज 9000 किलोमीटर से 13000 किलोमीटर तक हो सकती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एक और ख़ास पहलू यह है कि इसके तहत इस्तेमाल किए जाने वाले 90% से ज़्यादा उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। प्रोजेक्ट 77 के तहत कुल 6 सबमरीन से विकसित की जाएगी। इनमें से 2 पर काम शुरू हो चुका है। इनकी डिलीवरी का लक्ष्य 2036 से लेकर 37 तक रखा गया है। हालांकि यह समय काफ़ी लंबा है, लेकिन इस तरह के हाई टेक प्रोजेक्ट्स में इतना समय लगना स्वाभाविक है। इन सबमरीन्स की डिजाइन और ताकत ऐसी होगी कि इन्हें दुश्मन का कोई भी डिटेक्शन सिस्टम पकड़ नहीं सकेगा। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें के साथ साथ MRIV तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। न केवल सबमरीन बल्कि भारत अपने विमान वाहक पोतों पर भी ध्यान दे रहा है। फिलहाल भारत के पास 2 विमान वाहक पोत मौजूद है, लेकिन एक और न्यूक्लियर पावर से लैस विमान वाहक पोत विकसित किया जा रहा है। यह पोत भारतीय नौसेना को समुद्र में एक नई शक्ति प्रदान करेगा। न्यूक्लियर क्षमता के कारण इसे लंबे समय तक ऑपरेशन में रखा जा सकेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारतीय अपनी सैन्य ताकत को नए आयाम तक पहुंचने में कामयाब होगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के दुश्मन माने जाते हैं, वे अब भारत में सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वही अमेरिका और रूस जैसे देश भी भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत को लेकर आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भारतीय की ये तैयारी सही दिशा में है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।